हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और क्या वजह जिसकी वजह से वो आपको लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हुआ है। तो इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के ज़रिए लेंगे। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जो भी मेरे रीडिंग पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जो है वो इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपको लेके हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुआ है। क्यों वो आपको लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो इंसान जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, दीवाना है। ये यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन हो सकता है इस इंसान का। तो यहाँ पे मुझे किस तरह का आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो भी ये पर्सन है। और यहाँ पे नंबर 3 है और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है। तो ये इंसान जो भी है, ये इंसान आपकी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी पे जो है ये इंसान आपकी ब्यूटी का दीवाना है। बल्कि यहाँ पे ब्यूटी के साथ साथ ये इंसान को आपकी नेचर भी बहुत पसंद है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर के इंसान हो। बहुत ज़्यादा फेमिनन आप, यानी कि फेमिनन एनर्जी बहुत ज़्यादा आप में है। अगर आप फेमिनन हो ऑलरेडी तो आप को ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखता है और बहुत ज़्यादा आप नर्चरिंग एंड केयरिंग हो सकते हो। आपकी नेचर जो है बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हो सकती है, दूसरों का ख्याल रखने वाली। तो इस वजह से ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ओवरऑल आपकी जो भी पर्सनैलिटी है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचती है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन भी फील करता है। और अगर आप यहाँ पे मुझे मेल देख रहे हो तो आपके अंदर फेमिनन एनर्जी हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो। तो ये चीज़ आपको आपको जो भी आपकी तरफ पॉजेसिव है, ऑब्सेस्ड है, उसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये चीज़। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। यस, यहाँ पे पॉजेसिव की एनर्जी आ रही है, ऑब्सेस की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ये जो भी आपको लेके ऑब्सेस्ड है या आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, हद से ज़्यादा ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस्ड है। इस इंसान को ऐसे फील होता है, चाहे ये मेल है फीमेल है, वट एवर जेंडर जो भी हो, स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो ये आप पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट फील करता है। ये इंसान आपको लेके बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन फील करता है कि इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है। ये इंसान आपका दीवाना हो गया है। बहुत ही इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप ना मिले इसे तो ये इंसान किसी भी हद तक चला जाएगा। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपको लेके एक जुनूनी सा फ़ील होता है। तो यहाँ पे नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये इंसान आपसे, जैसे मैंने देखा है कि फ़िज़िकल डिस्टेंस इस इंसान का है। तो जो भी इंसान है अगर आपसे दूर है तो ये इंसान को आपसे दूरी जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस इंसान का बस नहीं चल रहा कि ये इंसान आपकी तरफ आकर आपसे अपनी जो इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स हैं और ऑब्सेसिवनेस है, ये इंसान आपसे इसका इकरार करना चाहता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यस, जैसा मैंने आपको पहले भी यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड से बताया है कि आपकी नेचर जो है इस इंसान को बहुत पसंद है। आपकी नेचर और आपकी जो ब्यूटी है, आपका ओरा इस इंसान को बहुत पसंद है। आपके ड्रेसिंग स्टाइल इस इंसान को बहुत पसंद हो सकता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी
जो जिस भी जेंडर से आप हो, इस इंसान को आप बहुत अट्रैक्ट करते हो और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ अटैचमेंट फ़ील करता है, एक अलग सी इस इंसान को अटैचमेंट आपके लिए फ़ील होती है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत लविंग नेचर के हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हो, लॉयल हो सकते हो, फेथफुल हो सकते हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव है। आप जो हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी 2 बार आई है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही खूबसूरत हो आप, जिस पे ये इंसान फ़िदा हो गया। हो सकता है इस इंसान को आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, ओवरऑल आप हो ही बहुत खूबसूरत, लेकिन ये इंसान को आपकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद हो सकता है और ये इंसान को आपका आंखें बहुत पसंद है और ओवरऑल फीचर्स भी आपके बहुत ज़्यादा इस इंसान को अट्रैक्टिव लगते हैं। इस वजह से ये इंसान आप पर दीवानों की हद तक फ़िदा हो चुका है, दीवाना हो चुका है। आप पे आपकी मोहब्बत में ये इंसान घायल हो चुका है। ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको लेके पॉजेसिव है। इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे इस इंसान को आपकी आदत हो गई है, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके ओवर थिंक करता रहता है, सोचता रहता है और ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी करता है। ये इंसान हद से ज़्यादा आपको लेके पॉजेसिव है और इस हद तक पॉजेसिव है कि ये इंसान आपको अगर किसी और के साथ देख भी लेगा तो बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करेगा ये इंसान। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, साइन नज़र आ रहे हैं, वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के। तो ये इंसान आपको लेके ऑब्सेस तो बहुत है, पोजेसिव तो बहुत है, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत की कमी मुझे नज़र आती है। इस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये इंसान आपके पास आके अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर पावरलेसनेस की मुझे कमी नज़र आ रही है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको दूर दूर से तो देखता बहुत है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो कहीं भी ये इंसान आपसे मिला, चाहे आपका कोई फ्रेंड है, ये इंसान कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक कोई अभी तक एनर्जी नज़र नहीं आई सिवाय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस इस इंसान का आपके साथ हो सकता है, चाहे फिज़िकल हो सकता है, चाहे इमोशनल हो सकता है। किसी भी तरह से ये इंसान का आपके साथ कोई डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन ये इंसान डिस्टेंस कम करना चाहता है। हो सकता है आपके दरमियान कम्युनिकेशन का डिस्टेंस हो, इतनी कम्युनिकेशन खुल के नहीं होती। तो ये वो इंसान है जो आपके साथ खुल के कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, लेकिन इस इंसान में हिम्मत बहुत है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान नहीं कर पाएगा, हालांकि पॉजेसिवनेस इस इंसान की इतनी है आपको लेके, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान में मैं डर भी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है जो इस इंसान को आपसे मोहब्बत का इजहार करने में रोक देती है। जो ये इंसान आपके लिए फ़ील करता है वो आपको खुल के बता नहीं पाता। यस, तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये वो भी पर्सन हो सकता है जो आप पे बहुत ज़्यादा पोजेसिव है आपको लेकर। ये सिर्फ एंड पे आके ये एनर्जी निकली है 7 ऑफ स्वॉर्ड से। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपके साथ कोई चीटिंग की हो सकती है, आपके साथ कोई झूठ बोले हो सकते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा इस इंसान ने माइंड गेम्स खेली हैं और जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया हुआ है। लेकिन अब ये इंसान जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है तो इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस इंसान की लाइफ में इस इंसान को आपका लव समझ आ रहा है। लेकिन अब इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये दोबारा से आपके इस तरफ किस तरह से जाए, क्योंकि इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि अब आपके सामने इस इंसान की इमेज जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। आप इस इंसान को एज अ टॉक्सिक इंसान समझते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिक के 2 कार्ड आए हैं, द डेविल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, इसने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट की थी पास्ट में, आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने परेशान किया है मेंटली। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। कभी भी ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा
सीरियस नहीं रहा जितने आप थे। मेचोरिटी से इस इंसान ने हैंडल नहीं किया। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेलता रहा है, जिसकी वजह से आप इस इंसान से दूर हुए हो। तो ये वो भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन तो रहा है, लेकिन कभी भी इस इंसान ने आपको आपको लेके ये सीरियस नहीं रहा। हमेशा इस इंसान ने झूठ बोले हैं, आपसे कुछ ना कुछ छुपाता रहा है ये इंसान। तो अब ये इंसान जब आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, दूरियां हो गई हैं आप दोनों में, तो इस इंसान को यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट। तो अब ये इंसान को अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, और जब आपने इस इंसान से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि मुझे इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस इंसान से मूव ऑन हो गए हो और आप अपने ऊपर फोकस आप कर रहे हो। तो जब ये चीज़ें ये इंसान देख रहा है, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस हो रही है आपको लेके। बहुत ज़्यादा इस इंसान को डर फील हो रहा है कि कहीं इस इंसान ने आपको खो तो नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान को अब फील हो गया कि इसने कितने अच्छे इंसान को खोया है। तो ये वो भी इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे एक ये चीज़ में सिनेरियो मुझे नज़र आया, और दूसरा ऐसा सिनेरियो नज़र आया है कि ये इंसान आपका कोई सीक्रेट एडमायर हो रहा है, सीक्रेट एडमायरर है आपका कोई, आपको दिल ही दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग रहा है। ये इंसान आपके ऊपर ऑब्सेशन और या पॉजेसिवनेस होने के बावजूद भी ये इंसान उस चीज़ से भागता हुआ, अवॉइड करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस इंसान में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है मुझे। ये इंसान आपको लेके सोचता तो बहुत है अकेले में, लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये इंसान आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। ये इंसान की खुद की सोच है कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता, करने को ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये अभी इस कंडीशन में नहीं है कि ये आपको अपनी मोहब्बत का बता सके। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। तो यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है। यहाँ पे नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 33 एज इस इंसान की नज़र आ रही है। हो सकता है इस इंसान की एज 33 हो, 38 हो, 23 भी हो सकती है इस इंसान की एज। तो ये मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई है। हालांकि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करता है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करता है आपके साथ। जेलसी भी इस इंसान को फील होती है, लेकिन इस इंसान के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ईगो भी हो सकती है। ईगो भी इस इंसान में मुझे नज़र आ रही है कि ईगो भी, ईगोइस्टिक इंसान भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहा। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये कार्ड उधी गिरा, तो ये भी मैं लूँगी। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन फील करता है। यहाँ पे नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये इंसान इस वजह से आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, पॉजेसिव फील करता है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ एक तरह का कनेक्शन फील होता है। मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है आप पे जो ऑब्सेस्ड है, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आप भी इसको कहीं ना कहीं पसंद करते हो। मुझे लगता है ये पॉजेसिवनेस और ऑब्सेसिवनेस दोनों तरफ से है। जिस इंसान को आप पसंद करते हो, जिस इंसान से आप लव करते हो, तो ये वो भी इंसान हो सकता है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो ये इसकी ऑब्सेसिवनेस की वजह और ऑब्सेस्ड होने की वजह मुझे ये भी नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील करता है। इस इंसान को एक पोटेंशियल ज़रूर नज़र आता है कि आपके साथ एक जो कनेक्शन है उसमें पोटेंशियल ज़रूर है, तभी ये इंसान आपको लेके इतना पॉजिटिव और ऑब्सेसिव है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। यस, ये इंसान कंटिन्यूसली आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है आपको लेके। ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न फील करता है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान जेलस भी हो सकता है। ये इंसान बिल्कुल नहीं देख सकता आपके साथ किसी और को और आपको किसी और का होते हुए। जब भी ये इंसान आपको किसी और के बारे में सोचता है, इस इंसान से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन इस इंसान की ईगो और एक सेल्फ सैबोटेज जो इस इंसान की नेगेटिव थिंकिंग है, इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने से ख़ुद को रोक लेता है।
ये चीज़ मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है। वैसे तो ये इंसान हर टाइम आप पे नज़र रखे हुए है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्पाई भी करता है, स्टॉक भी करता है, और आप पे इस इंसान की नज़र जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो ये इंसान वो भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे सीक्रेट एडमायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। कोई इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, या जिस इंसान को आप पसंद करते हो, जिस इंसान के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, लेकिन पास में इस इंसान की माइंड गेम्स की वजह से आपका कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में चले गया, तो ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहा है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से और जो इसने पास में गलतियाँ की हैं उस वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से ये इंसान टाइम ले रहा है। इस इंसान अगर ये इंसान आपके पास आएगा भी तो इस इंसान को वक्त लग सकता है, क्योंकि इस वक्त इस इंसान की कुछ अवेकनिंग चल रही है। ये इंसान बहुत सी चीज़ों को समझ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान टाइम ले रहा है आपकी तरफ आने के लिए। यस, लव, एंजल ऑफ लव। तो ये इंसान आपको लेके इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ बहुत ज़्यादा लव कनेक्शन फ़ील हुआ है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके लव फ़ील करता है, और मुझे लगता है आपके कनेक्शन जो भी ये इंसान है जो आपको पसंद करता है, आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड है। आपके दरमियान जो भी ये जब से इंसान आपसे मिला है, जो भी इस इंसान ने आपको लेके फ़ील किया है, इस इंसान को ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। इस इंसान को लव फ़ील हुआ है आपके साथ। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन इस वजह से फ़ील हो रही है, क्योंकि इस इंसान ने जैसा लव फीलिंग्स आपके लिए फ़ील की हैं, बहुत कम ही है जो इसने ऐसी फीलिंग्स किसी और के लिए फ़ील की हो। तो यहाँ पे 46 और 49 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे 13 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा हो सकता है। इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 13 हो। गॉडेस ऑफ द मून। तो डेफिनेटली इस इंसान को आपके साथ एक हाई लेवल का कनेक्शन जो है ज़रूर फ़ील होता है, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत हाई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसा फ़ील हो रहा है इस कार्ड से कि इस इंसान को कहीं ना कहीं ज़रूर ये जानता है कि आप भी इसके लिए फ़ीलिंग्स रखते हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप दोनों कभी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए खुलकर। ये मुझे यहाँ पे चीज़ें फ़ील हो रही हैं, लेकिन ये इस इंसान को आपकी तरफ से कुछ हाई लेवल का कनेक्शन ज़रूर फ़ील हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 5th चक्रा है, तो यहाँ पे थ्रोट चक्रा की बात हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम ज़रूर है। इस इंसान का कम्युनिकेशन जो है वो कमज़ोर हो सकती है, वीक हो सकती है। इस इंसान का थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जैसे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो अगर इस इंसान ने पास्ट में आपसे झूठ बोले हैं, अगर कनेक्शन इस इंसान का आपके साथ रहा है, तो अगर इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, तो इस झूठ बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा इस इंसान के थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी थ्रोट चक्रा पे ये इंसान वर्क करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान इतना टाइम ले रहा है आपसे, आपके पास आने से। और अगर ये इंसान, अगर आपका कोई सीक्रेट रिमाइंडर है या कोई आप पे क्रश रख रहा है और आप इस इंसान को सिर्फ पसंद करते हो और ये इंसान आपको सिर्फ पसंद करता है, सिर्फ अभी कन्फेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे ये इंसान कन्फेशन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि इस इंसान के थ्रोट चक्रा की मुझे कुछ ब्लॉकेज नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि ये जो है अपने जो लव आपके लिए फ़ील करता है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इस इंसान की खुद की नेगेटिव थिंकिंग है, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और लेकिन इस इंसान का ऑब्सेसिवनेस आपको लेके बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है यहाँ पे थ्रोट चक्रा के कार्ड से कि इस इंसान ने कभी भी रिलेशनशिप के मामले में अपनी फीलिंग्स को इस तरह से इजहार नहीं किया, कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाया ये अपनी फीलिंग्स को कि ये वाकई में कैसा फ़ील करता है, जिसकी वजह से इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन जब से इसने आपको देखा है, इस इंसान को ज़रूर ऐसा फ़ील हुआ है कि अब जो है
यही वो इंसान है जिसके साथ मैंने ऐसा कनेक्शन फ़ील किया जो मैंने किसी के साथ फ़ील नहीं किया। तो अब इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अब इसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देना चाहिए, जो कि ये इंसान आपके लिए फ़ील करता है। इसे अपने थ्रोट चक्रा पर, इसे अपने जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है इस इंसान की, उस पर वर्क करना चाहिए। तो अब ये इंसान अपने जो कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम है उस पर वर्क करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी सोच रहा है और काफ़ी प्लानिंग कर रहा है किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आए और आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचता है किस तरह से ये इंसान अपनी अपनी जो है वो जो आपके साथ ये कनेक्शन फ़ील करता है उसको किस तरह से एक्सप्रेस करे। तो मैं देख रही हूँ कि ये इंसान टाइम तो लेगा, लेकिन अपने ऊपर वर्क करने के बाद ये इंसान अपने खुद को हील करने के बाद ये इंसान आपकी तरफ अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपकी तरफ बढ़ेगा। तो ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। तो अगर आपसे मेरी रीडिंग डोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत पॉजिटिव रहिएगा।